पहला प्रश्न है, मानव स्वास्थ्य को किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है? संतुलित आहार लेकर, व्यक्तिगत स्वच्छता, नियमित व्यायाम, ये सभी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रोग प्रतिरोधकता, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो ये होता है निकोटीन, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट BMR नियंत्रित होता है, तो ये कहाँ नियंत्रित होता है? थायरॉक्सिन द्वारा, यानी ये थायरॉक्सिन के द्वारा नियंत्रित होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो ये आनुवांशिक रोग होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैंगिक संपर्क से फैलने वाला रोग है, तो ये एड्स होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदयघात होने का मुख्य कारण क्या है? तो ये होता है मुख्य कारण हृदय की पेशियों को O2 यानी ऑक्सीजन न मिलना, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक श्वसन रोग है, सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी 2000 में, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य शिक्षा के दृष्टि श्रव्य साधन है, तो ये है क्या होता है? टेलीविज़न, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ORS घोल बच्चों को क्यों दिया जाता है? पानी की कमी पूरी करने के लिए, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्राथमिक सेवाओं का प्रारंभ किसने किया? तो ये किया था अल्मा अट्टे ने, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा अभियान का तरीका नहीं है? तो ये नहीं है व्यक्तिगत संपर्क, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2007 में किस टीके को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम से जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था हेपेटाइटिस बी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धूम्रपान, मदिरापान तथा नशीले पदार्थों के सेवन से किस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? तो ये होती हैं वृक्क खराब होना, हृदय संबंधी समस्या, दांतों एवं मसूड़ों की समस्या, ये सभी हो जाती हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यवसाय में होने वाले कुछ रोगों के नाम बताइए? तो ये होते हैं पीठ दर्द, सिलिकोसिस, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लगातार बैठकर काम करने वाले कर्मचारियों को कौन सा रोग हो सकता है? तो उन्हें कमर दर्द भी हो सकते हैं, कंधों में दर्द, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा होना, ये सभी हो सकते हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं देश की संपूर्ण जनसंख्या का स्वास्थ्य लाभ, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदूषित पानी पीने से होने वाले रोग कौन से हैं? तो ये हैं टाइफाइड, यानी टाइफाइड फीवर बन जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा दी जा सकती है, यानी किसके द्वारा दी जा सकती है स्वास्थ्य शिक्षा? तो ये लेखन विधि द्वारा, व्याख्यान विधि द्वारा, प्रदर्शन विधि द्वारा है, यानी
इनमें से सभी के द्वारा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न आयु के समूहों को स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अलग अलग। अगला प्रश्न है, समीक्षा द्वारा स्वास्थ्य योजना को कैसा बनाया जा सकता है, प्रभावी, उपयोगी, सफल, ये सभी, यानी ये सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य शिक्षा योजना के निर्धारित करना जरूरी है, क्या निर्धारित करना जरूरी होता है, समय एवं उद्देश्य, लक्ष्य एवं उद्देश्य, समय एवं लक्ष्य, ये सभी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य सुधार, क्या स्वास्थ्य सुधार के लिए आवश्यक है वातावरणीय स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, ये दोनों आवश्यक है स्वास्थ्य सुधार के लिए, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवजातों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, तो शिक्षा अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, माता पिता, ये सभी जिम्मेदार होते हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन रोगों की अवधि कम होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं तीव्र रोग, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य शरीर की क्रियाओं में बदलाव क्या दर्शाते हैं, तो ये दर्शाते हैं रोग के लक्षण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तंबाकू का धमनियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, रुधिरचाप जो है वो बढ़ जाता है तंबाकू के सेवन से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मादक पदार्थ मनुष्य के किस तंत्र को प्रभावित करते हैं, तो ये करते हैं तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, पेशी, ये सभी, यानी ये सभी को प्रभावित करते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।